और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूं। गाइस, आज मेरे किचन में बहुत ज़बरदस्त बटर और आलू वाला पुलाव बनने जा रहा है। बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस रेसिपी को लाजमी घर पे ट्राई कीजिए। अगर आपके घर अचानक मेहमान आ गए, चिकन बिल्कुल नहीं है, तो आप ये पुलाव बना के अपने गेस्ट को खिलाएं, बहुत ही इनका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किचन में चलते हैं और अपनी बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो कर दे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दें। गाइस, जब भी सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में दी गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल है फ्री। यूट्यूब इसके कोई भी पैसे नहीं लेता, तो प्लीज कर दिया करें। तो चलिए किचन में चलते हैं और आलू मटर का बहुत ही जबरदस्त सा पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आलू मटर का पुलाव, जो कि बच्चों बड़ों सभी का पसंदीदा होता है। उसके लिए हम ऑयल डालेंगे 200 ml। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसमें बना सकते हैं। तो उसके बाद प्याज मैंने लिया है 2 बड़े साइज के, वो ले लेंगे, इस तरह स्लाइस में कट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो ऐड कर देंगे। तो जी गाइस, ये देखें प्याज लाइट सा ब्राउन हो गया है। इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे भी हम लाइट सा करेंगे ब्राउन। तो जी गाइस, ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ब्राउन हो गया है। अब इस स्टेज में टमाटर मैंने लिए थे 2 बड़े साइज के, क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी गाइस, इस स्टेज में हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो प्याज टमाटर है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद इसमें हम डालेंगे होममेड बिरयानी मसाला। इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। वो डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिए, क्योंकि चावल मैंने लिए हैं 1/2 kg। इसी तरह करेंगे मिक्स। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे दाड़ा मिर्च 1/2 टीस्पून। और तकरीबन 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और चुटकी के करीब इसमें अजवाइन डाल देंगे। डालने के बाद इन चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये सारे मसाला जात अच्छे से कुक हो जाएं। तो जी गाइस, मसाला जात हमारे हो गए हैं। इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे मटर मैंने लिए थे 1 कटोरी भर के। सबसे पहले हम मटर को कुक करेंगे, क्योंकि सम टाइम होता है कि मटर जब हम चावलों में या सालन में डालते हैं ना वो कच्चे रह जाते हैं। इसलिए पहले हम तकरीबन 10 मिनट तक इसे अच्छे से कुक करेंगे। तो जी गाइस, माशाल्लाह से मटर हमारे कुक हो चुके हैं। इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज के मैंने लिए थे आलू। उन्हें इस तरह जिस तरह हम फ्राइज बनाते हैं इस तरह हम इसे कट कर लेंगे और वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो जिस शेप से भी इसे कट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो जी गाइस, ये देखें मटर और आलू बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं। इसी स्टेज में चावल मैंने लिए थे 1/2 kg और 1 लीटर हम इसमें डाल देंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्टेज में आपने नमक को चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। तो जी गाइस, पानी जो है ना वो बॉयल हो चुका है। इसी स्टेज में जो मैंने 1/2 kg चावल लिए थे उन्हें आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, उसका पानी हम निकाल लेंगे और इसे इसमें ऐड कर देंगे चावलों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, इस स्टेज पे मैंने ना नमक चेक किया था, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा, इसलिए मैंने और ऐड नहीं किया। अब तकरीबन 10 मिनट तक इसे अच्छे से कुक करेंगे। सेंटर में से 1 से 2 बार इसे हम चेक भी कर लेंगे। तो जी गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे चेक करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और चावल भी थोड़े से कुक हो गए हैं, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा पानी है और चावल अभी थोड़े से ज़्यादा कच्चे हैं। इसी स्टेज में इसे हम रख देंगे दम पे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे दम पे रखेंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद।
तो जी गाइस 10 मिनट गुजर चुके हैं, अब इसे हम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह देखें हमारे राइस कितने अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें करेंगे डिश आउट। तो जी गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी सा आलू मटर वाला पुलाव रेडी हो चुका है। इसके साथ मैंने ज़ीरे वाला रायता बनाया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जी गाइस आपने देखा ये कितना ही टेस्टी बनता है, ये देखने में नहीं खाने में भी बहुत ही मज़े वाला है। तो जी गाइस कैसी लगी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसी तरह बहुत सारी ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें और नई वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।